फिल्म की शुरुआत में हमें 2038 का समय दिखाया जाता है, जहां एरिक नाम के लेफ्टिनेंट अपने परिवार के साथ एक बड़े मेंशन में रहने आता है। यहाँ उसके परिवार में उसकी पत्नी एबिगेल और बेटा लूकस शामिल होते हैं, जो सभी एक बड़े और काफी ज्यादा एडवांस मेंशन में रहने आते हैं, जहाँ की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एरिक ही नहीं बल्कि ऐसे ही आसपास 13 और घर है, जिनमें एरिक की तरह और भी लेफ्टिनेंट के परिवार को लाकर रखा गया है, क्योंकि ये किसी तरह का सीक्रेट मिशन है जिसमें सारे परिवार को किसी खास काम के लिए मेंशन में रहने लाया गया है। अब अगले दिन सारे लेफ्टिनेंट की एक मीटिंग रखी जाती है, जहां फिर इस रिसर्च का सीनियर मार्टिन सभी को बताता है कि काफी समय से पृथ्वी के रिसोर्सेज का अलग अलग देशों में अपने फायदे के लिए प्रयोग किया गया, जिससे अब रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है और जो बचे वो युद्ध करके उसे पाने की कोशिश में लगे। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले 10 सालों में पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और रिसोर्सेज के खत्म होते इंसानों का भी अंत हो जाएगा। लेकिन इससे बचने का एक रास्ता है, और वो ये है कि इंसानों को पृथ्वी छोड़कर सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर रहना होगा, क्योंकि पृथ्वी के अलावा टाइटन ही सिर्फ ऐसा प्लेनेट है जहाँ इंसान रह सकते हैं। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि टाइटन में लिक्विड मीथेन की बारिश होती है और वहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन भी मौजूद है। इसलिए अगर इंसान वहाँ रहना चाहता है तो उसे खुद के शरीर को म्यूटेट करना होगा, ताकि वो टाइटन के वातावरण में भी रह सके। और इसी काम के लिए मैंने दुनिया भर के अलग अलग देशों से 13 परिवारों को चुना है, जिन्हें म्यूटेट करके ऐसा बनाया जाएगा कि वो टाइटन के वातावरण में भी आसानी से रह सकेंगे। अब उन 13 में से एक आदमी कहता है कि हमें तो इस तरह के मिशन के बारे में बताया ही नहीं गया था कि ये मिशन इतना खतरनाक है। इसके अनुसार तो इंसानों को जबरदस्ती म्यूटेट बनाया जाएगा, ताकि वो ना चाहते हुए भी टाइटन पर रहने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए मैं इस मिशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तब एरिक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये मिशन करना ही होगा, क्योंकि अगर हम इसमें सफल रहे तो दुनिया भर के इंसानों को आने वाली तबाही से बचा सकते हैं। तब एरिक की इस बात पर सारे लोग मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब एरिक के साथ बाकी 13 लोगों को टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहां उन सभी को एक इंजेक्शन लगाना होगा। वहीं डॉक्टर एरिक को बताती है कि तुम्हें ऐसे इंजेक्शन हर हफ्ते में 300 लगाए जाएंगे, ताकि तुम्हारा शरीर ऐसा बन जाए कि जिसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि नाइट्रोजन की जरूरत पड़े, जिससे फिर तुम टाइटन पर भी सांस लेने लगोगे। अब अगले सीन में सभी 13 परिवार के लोगों को एबिगेल घर में पार्टी देती है, जहाँ सभी काफी ज्यादा शराब पी लेते हैं, जिससे एबिगेल की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए अब एरिक उसे उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन तभी एरिक को वॉमिट हो जाती है और अब अचानक से उसे बुखार भी चढ़ जाता है, जो उस इंजेक्शन के कारण हो रहा था। जो देखकर एबिगेल घबरा जाती है, इसलिए तुरंत उसे दवा देती है ताकि उसका बुखार उतर जाए। अब अगले दिन 13 लोगों का फिर से टेस्ट लिया जाता है, ये जानने के लिए कि वो इंजेक्शन का असर उन पर हो रहा है या नहीं। इसलिए उन्हें काफी समय के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है लोग पानी के बाहर आने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय तक सांस नहीं रोक पा रहे थे, जिससे उनका दम घुट रहा था। पर अभी एरिक और जेनी नाम की लड़की पानी में होते, जिन्हें पानी में रहते हुए 40 मिनट बीत चुके थे। लेकिन तब जेनी भी हिम्मत हार कर पानी से बाहर आ जाती है, पर एरिक अब भी पानी में होता है और काफी समय से पानी में रहने के कारण उसकी दिल की धड़कन कम होने लगती है, जो देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही एरिक पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय तक पानी में रहा था। पर अब रात होने पर जब एरिक और एबिगेल स्विमिंग पूल में होते, तब एबिगेल को एहसास होता है कि एरिक के पीठ में अजीब नसें निकल रही है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन दवा का असर समझकर इस बात को अनदेखा कर देती है। फिर अगले दिन एबिगेल के घर में पड़ोस की एक महिला आती है, जो उससे शेयर करती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति इस मिशन में जाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ आ गए, जिसके कारण अब दिन ब दिन उनके हाव बदलते जा रहे। लेकिन एबिगेल समझाती कि ये सब उन दवा का असर होगा, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ समय बाद एरिक पर किसी तरह की सर्जरी की जाती है, इसलिए उस सर्जरी के बारे में एबिगेल सारी चीजें किताब के जरिए पढ़ने लगती है कि आखिर ये सर्जरी किस तरह से एरिक पर असर करेगी, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है। पर अब रात होने पर जब एबिगेल सो रही होती है, तब एरिक उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देता, और जब वो उसे ढूंढने जाती है तो एरिक उसे किचन में फ्रिज की सारी बर्फ अपने शरीर में लगाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि सामान्य वातावरण में एरिक को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी।
इसलिए अब एबिगेल उसे बहुत सारा बर्फ लगाने के लिए देती है। और अब जब एरिक बर्फ में हाथ डालते है तो उसे एक सामान्य इंसान की तरह बिल्कुल अच्छा महसूस होने लगता है, यानी कि अब वो टाइटन की ठंड को बिल्कुल बर्दाश्त कर सकता है, जो देख कर दोनों खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही कई हफ्तों तक उन सभी 13 लोगों पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जहाँ उन्हें मीथेन गैस से भरी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने कहा जाता है, तो वहीं नाइट्रोजन वाला मास्क देकर दौड़ाया जाता है। लेकिन जब सभी चेंजिंग रूम में होते तब एरिक और जेनी ये नोटिस करते कि उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। साथ ही एक महिला खून की उल्टी कर देती है, जिसे डॉक्टर बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद अब वो सभी 13 लोग एरिक से मिलने उसके घर जाते हैं, जहाँ सभी उस महिला की मृत्यु से काफी घबराए हुए थे। साथ ही वो लोग अपने शरीर में कुछ बदलाव भी महसूस कर रहे थे, जो उनके डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी कि उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं वो लोग भी उस महिला की तरह ना मारे जाए। तभी एक आदमी जिसकी पत्नी एबिगेल से मिलने आई थी वो खुद पर से अपना नियंत्रण खोकर एकदम आक्रामक बन जाता है और सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है। अब उसकी पत्नी जब उसे रोकने जाती है तो वो उस पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि ये सारी चीजें उन टेस्ट और इंजेक्शन के कारण हो रही थी। पर अब अगले दिन डॉक्टर आकर एरिक और बाकी उसे कहती है कि जिस महिला की मृत्यु हुई थी उसे पहले से कोई बीमारी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ना कि डॉक्टर द्वारा किए जा रहे टेस्ट से। इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इतना समझाकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाते ही एरिक को भी खून की वॉमिट हो जाती है, जिसका एबिगेल सैंपल ले लेती है ताकि पर्सनली खुद उसका टेस्ट कर सके। वहीं अब उसे पता चलता है कि घर में लगे कैमरा से मार्टिन और बाकी हर समय उन पर नजर रख रहे हैं। इधर एरिक भी जब स्विमिंग पूल में होता है तब उसकी स्किन अपनी आप ही निकलना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है। फिर अगले दिन एबिगेल उस खून का टेस्ट करती है और टेस्ट करने पर उसे ये पता चलता है कि एरिक के खून में ऐसी चीजें शामिल है जिसके बारे में किसी किताब में भी नहीं लिखा है, जो देखकर वो घबरा जाती है। वहीं इधर एरिक की आंखों का ऑपरेशन होता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके, लेकिन फिर अगले दिन ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, इसलिए तुरंत अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तब एबिगेल गुस्से में मार्टिन से कहती कि आखिर तुमने इस मिशन में होने वाले एक्सपेरिमेंट की सारी जानकारी हमें क्यों नहीं बताई, लेकिन मार्टिन उसकी किसी भी बात का जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। अब घर आने के बाद एबिगेल को उस महिला जिसके पति ने गुस्से में आकर उसे बेहोश कर दिया था उसके घर के बाहर मिलिट्री के लोग दिखाई देते, क्योंकि वो आदमी अब इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, जो अब काफी अजीब बन गया था, जो अंत में अपनी पत्नी को खिड़की से बाहर फेंक कर मार देता है, जो देखकर एबिगेल काफी ज्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद मिलिट्री वाले उस आदमी को ही शूट करके मार देते हैं। इसलिए अब एबिगेल चुपके से फैसिलिटी में घुसकर उन 13 लोगों की फाइल्स पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जिस महिला को खून की वॉमिट हुई थी उसकी मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि इसी टेस्ट से हुई थी। साथ ही इस टेस्ट के कारण इंसान अलग क्रीचर में बदल जाता है, जो पढ़कर वो हैरान हो जाती है। वहीं इधर मार्टिन की नासा वालों के साथ एक मीटिंग होती है, जिसमें नासा वाले मार्टिन से कहते हैं कि तुमने गलत तरह से इंसानों पर टेस्ट किया है, इसलिए तुम्हारा लाइसेंस जब्त करने के साथ साथ इस फैसिलिटी को भी बंद करने का आदेश दिया जाता है, जो जानकर मार्टिन गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन मार्टिन एरिक के घर आकर एबिगेल को सब बताते हुए कहता है कि हमने जो कुछ भी टेस्ट किया था उसने सभी 13 लोगों पर अलग अलग तरह से असर दिखाया, क्योंकि सबका खून अलग था, लेकिन उन 13 लोगों में से सिर्फ एरिक ही ऐसा इंसान है जो सभी टेस्ट को पास कर रहा है। पर हम में से कोई नहीं जानता कि टेस्ट पूरा होने के बाद एरिक किस चीज में बदल जाएगा, लेकिन अगर उसने 48 घंटों के अंदर अंदर बाकी सर्जरी नहीं करवाई तो एरिक का खुद पर से नियंत्रण हट जाएगा, जिससे वो मारा भी जा सकता है। जो सुनकर एरिक और एबिगेल एकदम दंग रह जाते, लेकिन एरिक इस टेस्ट को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने टेस्ट को छोड़ दिया तो वो वैसे ही मारा जाएगा। इसलिए वो फिर से अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाता है और इस बार उसकी आंखें ठीक हो जाती है, जिससे अब वो रात के अंधेरे में भी दिन की तरह देख सकता है। इसके बाद अब एरिक के ऊपर आखिरी सर्जरी की जाती है, जिसमें एरिक और जेनी को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। और जब एबिगेल एरिक से मिलने आती है तो वो उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि एरिक अब किसी अलग तरह की क्रीचर में बदल गया था। हालांकि एरिक सभी को पहचान तो रहा था, लेकिन बातें नहीं कर पा रहा था।
फिर टेस्ट पूरा होने के बाद एरिक को उसके घर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जेनी उससे मिलने आती है, जिसके हाथ में खून लगा हुआ था क्योंकि वो भी अब आक्रामक बन चुकी है, जिसने अपने पति की हत्या कर दी। जो देखकर अब एबिगेल अपने बेटे को लिए वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है क्योंकि वो जेनी की इस हरकत से डर गई थी। लेकिन तभी वहाँ मिलिट्री के लोग उन्हें पकड़ने आ जाते, जो जेनी पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देते। जो देखकर एरिक अब अपनी शक्तियों से सभी मिलिट्री वालों को मार देता है क्योंकि उसके पास अजीब तरह की शक्ति आ गई थी। लेकिन जब वो एबिगेल को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है, इसलिए एबिगेल भी अब उसके पीछे जाती है। अब एबिगेल को एरिक एक जगह दिखाई देता है जहाँ वो उसके हाथ पर हाथ रखती है, जिससे एरिक उसके मन की बात को समझ जाता है कि वो उसे फैसिलिटी में भेजना चाहती है, इसलिए वो उसकी बात को मानकर फैसिलिटी में चला जाता है। फिर एरिक को टाइटन पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है, पर एरिक वहाँ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मार्टिन एबिगेल को एक इंजेक्शन देकर कहता है कि इंजेक्शन एरिक की सारी यादें भुला देगी, जिससे हम एरिक को आसानी से टाइटन भेज सकते हैं। एरिक उसे ऐसा करने से मना भी करता है, पर तब तक एबिगेल उसे इंजेक्शन लगा देती है क्योंकि अगर वो यादों के साथ टाइटन गया तो वहाँ वो इन यादों के जरिए जी नहीं पाएगा। पर जैसी एबिगेल उसे इंजेक्शन लगाती है वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसने एरिक को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया था जिससे उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो सभी पर हमला शुरू कर देता है। जिसके बाद वो एबिगेल और लूकस के पास आता है, जो देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। पर एरिक की हालत काफी बिगड़ रही थी, इसलिए मार्टिन एबिगेल से कहते हैं कि एरिक फिर से कभी इंसान नहीं बन सकता, साथ ही वो यहाँ के वातावरण में रहने लायक भी नहीं है, इसलिए उसे टाइटन पर ही जाना होगा, वहीं ये जीवित रह सकता है। जो सुनकर एबिगेल काफी उदास हो जाती है और ना चाहते हुए भी एरिक को टाइटन में भेजने के लिए मान जाती है, जिसके बाद एरिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में मार्टिन को गलत एक्सपेरिमेंट के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी पूरी फैसिलिटी की जिम्मेदारी एबिगेल को दे दी जाती है। यहाँ भी एक रात एबिगेल लूकस के साथ आकाश में एरिक को याद करते हुए देख रही होती है, तो वहीं एरिक टाइटन में एक पहाड़ पर खड़ा होता है जहाँ उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे अब वो वहाँ से उड़ते हुए आगे चला जाता है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।